हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं भाई रोबोटिक आर्म। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। आप है जो बहुत कम लाइक करते हो भाई मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती हैं, तो लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों। और वीडियो में आपको पता ही आगे नॉलेज मिलेगी वो तो चलो वीडियो को जो फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें रोबोटिक आर्म बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का सामान चाहिए होगा। 6 सिरेंज वो मैंने ली है और एक आईवी सेट है जो कि मैं पाइप के रूप में जो इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको ये सामान चाहिए तो आपके मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलने वाला है। और ये है जो मैंने कुछ पीस है वो कट किए हैं। तो आपको भी कुछ इस तरह इस शेप में आपको कट करना होगा। इसकी मैं साइज़ है वो बता भी देता हूँ एक बार आपको। यहाँ तक है 9.5 सेंटीमीटर ऊपर से, यहाँ से ऊपर तक 9.5 है और यहाँ तक है जो 11 सेंटीमीटर है। और इनको 11 सेंटीमीटर के बाद झुकाना भी आपको एकदम कुछ इस तरह। और ये है जो इसके अगले वाला हिस्सा होगा। तो इसकी यहाँ से साइज है वो यहाँ तक है 18 सेंटीमीटर। यहाँ से नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक। तो दो दो पीस हवा आपको यहाँ पर कट करने हैं। और 4 पीस है जो कुछ इस तरह के हैं जिनकी साइज़ है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में। इनकी और इनकी सेम ही है भाई। और ये तो इस तरह शेप में आपको काटना है। और इनकी लगभग ऊंचाई या लंबाई जो भी है भाई 3 इंच के लगभग है अप्रोक्स। ठीक है, तो चलो हम इसे बनाना वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे कुछ इस तरह का पार्ट एज ए बेस पार्ट, नीचे का पार्ट जो आधार होगा इसका पूरे रोबोटिक आर्म का। तो ये मैं इतना बड़ा टुकड़ा ले रहा हूँ। इसकी कोई साइज नहीं है वैसे। इस दो को हम कर देते हैं साइड में। और ये 2 पार्ट अब आपको ले लेने हैं। वैसे तो साइज है वो चारों की सेम है, लेकिन 2 पार्ट अभी हमें चाहिए होंगे। और इस बार है जो मैं काम फेविकॉल से करने वाला हूँ ताकि मजबूत काम हो। तो मैं यहाँ पर है जो फेविकॉल है वो लगा देता हूँ आगे के पार्ट में। पीछे की तरफ मत लगा लेना, ना ही बीच में लगाना, वो आपको बाद में पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 पार्ट आएंगे। तो पहले इन पार्ट को हम रेडी करते हैं। कुछ इस तरह मैं फेविकॉल लगा देता हूँ और गैप भी होना ज़रूरी है भाई बीच में। कुछ इस तरह मैं यहाँ पर फेविकॉल लगा देता हूँ। तो अब इन दोनों टुकड़ों को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह जो चिपका दूंगा। और बीच में गैप रखना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरह इतना गैप हो जाना चाहिए अंदाज से। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है भाई। तो इतना गैप आपको रख देना है इसके अंदर बस। और अब इसे सूखने देना है। इतने में आपका जो ये वाले पार्ट है वो रेडी कर लेने हैं कुछ इस तरह। आपको मैं बता देता हूँ इन तीनों का जो मैंने आपस में चिपकाया है, सॉरी दोनों को, 3 तो मैंने इसके अंदर टुकड़े लगाए हैं। 3 टुकड़े यहाँ, 3 टुकड़े यहाँ पर। तो कुछ इस तरह आपस में इसको जोड़ लेना है। फिर इसको भी आपको जोड़ना है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पर टुकड़े लगाए हैं 5 करीब। तो 5 टुकड़े से इसे जोड़ना है क्योंकि भाई इस तरह है जो इसके अंदर फिट होना चाहिए, इसलिए इसमें ज़्यादा टुकड़े लगे हैं। तो कुछ इस तरह आपको इसे है जो चिपका लेना है बहुत अच्छे से। अब इन्हें अच्छे से सूखने देते हैं। दोस्तों इसके साथ जो 2 पीस बचे थे उनको भी कुछ इस तरह जो जोड़ लेना है। और इन्हें भी इस तरह से जोड़ना है ताकि एक सिरिंज इनके अंदर ऐसे फिक्स हो सके कुछ इस तरह। तो इस हिसाब का आपको गैप रखना है इसके अंदर। और इसे भी है जो हम चिपकाएंगे। तो दोस्तों ये वाले पार्ट है जो अभी सूख चुके हैं अच्छे से। अब कुछ इस तरह से आपको इसके अंदर घुसाना है इसको। और ऊपर की तरह से कुछ इस तरह से उठाना है, यहाँ तक रख लेना भाई। इधर और उधर है जो आमने सामने आपको होल कर लेना है अच्छे से बराबर। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर होल कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो होल तो हो चुका है भाई यहाँ पर, और इसके अंदर भी हो चुका है। चलो इन्हें अब फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए आपको ले लेना है भाई माचिस की तिल्ली। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो इस पार्ट को हमें लेना है यहाँ पर और इसे करना है भाई फिक्स कुछ इस तरह। होल के अंदर से निकाल देना है हमें आर पार। दोस्तों यहाँ पर जो माचिस की तिल्ली है वो लग चुकी है कुछ इस तरह। और आपको बाहर की तरफ है जो कुछ इस तरह फेविकॉल से फिक्स करना है माचिस की तिल्ली को। और इधर से भी कर देना है। अंदर बिल्कुल भी मत चिपकाना भाई,
नहीं तो ये वाला पार्ट है वो मूव नहीं होगा कुछ इस तरह। तो इसे मूव होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो फेविक्विक भी यहाँ पर लगा सकते हो साइड में इसे जाम करने के लिए, पर अंदर से जाम मत करना भाई। अब आपको ये वाला पार्ट ले लेना है इसी की साइज़ का जो था यहाँ पर। तो इससे हम जो साइज़ करेंगे यहाँ पर सिरेंज की कि कहाँ पर जो सिरेंज आती है। तो एक सिरेंज लेके इसकी साइज़ करनी है, इसे एकदम सीधा करना है कुछ इस तरह। और थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह सिरेंज आएगी सीधे में। तो यहाँ पर ये आएगा, तो इसे यहाँ पर जो हमें चिपका देना है कुछ इस तरह। अब ये वाले पार्ट जो सूख रहे हैं इतनी देर में हमें इसे लगा लेना है भाई। चलो हम इसे भी फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो आएगा ये भाई, तो सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ पर होगी, आर पार होल करने आपको। दोस्तों हमने यहाँ पर आमने सामने तो होल तो कर दिया है भाई, लेकिन यहाँ पर भी आपको कर लेना है पहले ही। यहाँ पर है जो सिरेंज आएगी भाई, तो यहाँ पर भी आमने सामने कर लेना है। और यहाँ पर ये तो हो ही गया, तो चलो इसे भी हम जो यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब ये जितनी देर में सूख रहे हैं इतनी देर में हमें एक और काम कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 सिरेंज थी, लेकिन आपको 3 ले लेनी है। 3 सिरेंज के साथ ही हमें ऐसा करना है। ये जो पार्ट है मोटे वाला जो सिक्का टाइप में आगे, इसे काटना है। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, हल्का सा यहाँ पर बीच में जो छेद कर देना है आर पार। गरम चाकू से ही करना भाई, सूखे में काटोगे तो टूटने का डर रहता है, गरम से है जो बेस्ट रहेगा। दोस्तों तीनों सिरेंज के है जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट, फालतू पार्ट जो था वो मैंने कट कर दिया है, और बीच में है जो होल भी कर दिए हैं आर पार। तो इनको बहुत ही ध्यान से करना है आपको। तो कुछ इस तरह कर दिया है, और अब इनको लगाने की बारी आती है। तो लगाने से पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लगेगी, और यहाँ पर मैं चिपकाऊँगा अब इसे ग्लू गन से। तो यहाँ पर ये पकड़ वो नहीं करेगी, ये चिकनी है प्लास्टिक की, तो इसे हमें सैंड पेपर की मदद से रफ कर लेना है। और साथ में एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर रह चुका है भाई, ये वाला जो एक्स्ट्रा है इसे भी काट देना आपको। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट भी कट चुका है, और ये जो सिरेंज है वो रफ हो चुकी है। अब होगी इसकी पकड़ मजबूत। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहली सिरेंज है वो लगाएंगे, कुछ इस तरह लगेगी भाई। यहाँ पर इसे सीधा कर लेना है बिल्कुल कुछ इस तरह। और यहाँ पर है जो आपको फिर आमने सामने होल करना है जस्ट इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये सिरेंज है वो लग जाएगी। तो दोस्तों अभी होल तो हो चुका है, और अब लेनी है भाई सिंपल फिर से माचिस, और इसको है जो यहाँ पर लगाना है, सिरेंज को होल के अंदर से निकालनी है। तो दोस्तों सिरेंज है जो हमने लगा दिए कुछ इस तरह, और अब इसको एकदम सीधा करना है। कुछ इस तरह सीधा हो जाने के बाद इसे हम चिपकाएंगे। अब दूसरी सिरेंज लगाने के लिए देखो भाई यहाँ पर हमने होल किया था, तो इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह। लग जाने के बाद इसे ऐसे करके ही चिपकाना है, ऊंचा करके। नीचा तो ये फिर जब हम इसमें प्रेशर देंगे तब होगा। तीसरी सिरेंज लगाने से पहले हम जो इसके आगे का मैकेनिज़्म है वो तैयार करेंगे। तो 2 टुकड़े काट लेने आपको एल शेप में कुछ इस तरह के, और आगे से मैंने थोड़ा तिरछा कट लगाया है। इनकी साइज़ है 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर, और इसकी टुकड़े की साइज़ है जो कि 10.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 2.5, सेम ही है सभी की। तो कुछ इस तरह का लेना है, और इसे कर देना है एक बार साइड में। अब आपको इस टुकड़े को कुछ इस तरह रखना है, और ये जो टुकड़े हैं इनको भी कुछ इस तरह रखना है। और यहाँ पर बीच में एकदम टच नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत जगह छोड़ देनी है आपको। और अब इनमें करेंगे हम होल। होल यहाँ पर ही करना है आपको कुछ इस तरह। मैं इसका यहाँ पर जो कर देता हूँ कुछ इस तरह। होल हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक माचिस की तिल्ली है वो लगाने वाला हूँ। कुछ इस तरह है जो माचिस की तिल्ली यहाँ पर लग जाएगी। सेम तरीके से है जो यहाँ पर दूसरा भी लगा लेना आपको कुछ इस तरह, ये मैच हो जाए भाई ऐसे। तो ये यहाँ पर मैच हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो माचिस की तिल्ली लगाई है भाई, यहाँ पर है जो ग्लू कर दूँगा ऊपर कुछ इस तरह।
और ये वाले पार्ट अब वो फ्री होने चाहिए, ऊपर ऊपर करना है ताकि ये बाहर ना निकले। बस कुछ इस तरह इन्हें ऐसे घुमाते रहना जब तक सूख ना जाए। और मैं इधर भी कर देता हूँ। और एक बार जब तक ये सूखे नहीं तब तक इसे ऐसे ऐसे करते रहना है, ताकि ये जब सूख जाए ये तो फ्री हो जाएगा और ऊपर है जो बाहर भी नहीं निकलेगा। तो दोनों काम है वो हो जाएंगे। ये सूख जाने के बाद भाई यहाँ पर एक एक होल और कर लेना है, वो आगे काम आएगा। और इसका जो हम यहाँ पर जो चिपका दें कुछ इस तरह, पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ अच्छी वाली ग्लू। दोस्तों अभी वज़न है जो काफ़ी भारी हो चुका है और अब हम यहाँ पर लगाएंगे तीसरी सिरेंज। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह इसको लगाऊंगा, इतना गैप है वो मैं यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। तो चलो इसको भी लगा देते हैं कुछ इस तरह फटाफट। अभी दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे 2 वायर के टुकड़े और कुछ इस तरह आगे से हल्का हल्का मोड़ना है। मोड़ने के बाद हमने जो यहाँ पर होल किए थे उन होल में आपको इसे लगाना है कुछ इस तरह, और दोनों को आपस में जो आगे से टच करके वायर की साइज़ कर लेनी है। और साइज़ हो जाने के बाद इसको आगे से भी मोड़ना है। तो मैं यहाँ पर इसकी साइज़ कर लेता हूँ भिड़ाने के बाद। तो यहाँ पर देखो टच कर लेता हूँ पहले ही, कुछ इस तरह टच हो गया। तो इतनी साइज़ है वो होगी, यहाँ से मैं कट कर दूँगा और यहाँ तक ऐसे इसको मोड़ लूँगा। चलो कर देते हैं भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसकी ग्रिप बनाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े लगाए हैं 2 कार्डबोर्ड के, ताकि यह पकड़ वो मजबूत हो। और यहाँ पर है जो मैंने वायर वो लगा दिए नाप करके, और पाइप भी है जो मैंने लगा दी, क्योंकि ये तो भाई आप भी लगा लोगे बहुत ही आसानी से, बहुत आसान काम है। मैंने यहाँ पर इस पर पिलास रखा है ताकि अभी हम जो वज़न उठाएंगे तो उससे ही आगे की तरफ झुके नहीं। तो चलो भाई मशीन रेडी है, इसकी चेकिंग करते हैं वर्क करती है कि नहीं। तो चलो आपको भी हम अलग अलग टाइप के सामान है वो उठा के दिखाने वाले हैं। How could I know it would be good by my love?